Hello, welcome, Namaskar. My name is Narendra Sharma. Now we are doing physics for 11th class and our topic is kinetic energy of rotation for the system of particles. कि अगर हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में काइनेटिक रोटेशन निकालना है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं भाई, हमने कोई भी पार्टिकल लिया आपके पास जो कि एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लिया, वो रिजिड बॉडी अलोंग एक्स वाई एंड रोटेशन गिव्स अलोंग द जेड एक्सिस। वो रोटेशन कहां प्रोवाइड कर रहा है आपको, जेड एक्सिस के अलोंग में। हियर आर द सम समरीज ऑफ द ग्राफ दैट वी हैव टेकन एज लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ मासेस m1 m2 m3 अप टू mn तक कोई मास आपके पास कंसीडर कर लेते हैं इस रिजिड बॉडी का, एंड द डिस्टेंस एंड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर की है r1, दिस वन इज r2 एंड दिस वन इज r3। ये आपके पास कोई क्या किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर किया है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देयर इज डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी। अब अलग अलग लीनियर वेलोसिटी रहेगी फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स। उन स्मॉल पार्टिकल्स के लिए क्या रहेगी, अलग अलग क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। देयरफॉर एज वी नो, हमें क्या पता है भाई, एज वी नो देयर इज ए रिलेशन, एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, दैट इज ए रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, दैट v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। क्या होता है भाई, v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। समझ आया सभी को, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। ये आया कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा होता है डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट जो डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं थीटा, वो किसी भी सर्कुलर पाथ का क्या होता है, लेंथ अपॉन में वो उसकी रेडियस होती है। तो यहां से आपके पास क्या बना, दैट ओमेगा इज इक्वल टू में डी एल बाई आर इंटू डी टी। आया समझ सभी को। नाउ दिस डी एल बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिकेम्स द वेलोसिटी। Then relation becomes omega is equal to v by r. Therefore the relation comes from here over here. यहां से रिलेशन बन के आया that v is equal to r क्रॉस ओमेगा। समझ आया सभी को, ठीक है। अब यहां से अगर डिफरेंट वेलोसिटी है सबकी, तो अलग अलग वेलोसिटी निकाल लेता हूं विद द एंगुलर आपके पास वेलोसिटी के साथ। Therefore v1 फॉर द मास v1, वेलोसिटी v1 क्या निकल के आएगी, v1 होगी आपके पास क्या होगी, दैट इज r1, जो भी डिस्टेंस ले रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा सभी के लिए बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी सभी के लिए क्या है, बराबर है। दैट मींस r1 क्रॉस में ओमेगा, ये है। एंड देयरफॉर इसी के साथ साथ रिस्पेक्टिवली v2 अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, v2 आ जाएगा r2 क्रॉस ओमेगा। यही होगा अगर लीनियर वेलोसिटी फॉर द सेकंड पार्टिकल अगर निकालना चाहूं। फॉर द थर्ड पार्टिकल सिमिलरली v3 इज इक्वल टू r3 इंटू में ओमेगा। क्लियर है सभी को। अब यहां से मेरे को निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अगर मैं निकालूं फॉर मास m1, किसके लिए निकालता हूं, मास m1 के लिए निकाल रहा हूं पहले। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में फर्स्ट के लिए निकाल रहा हूं, वो थी हाफ mv का स्क्वायर। मास अलग है क्योंकि मास मैंने क्या कंसीडर कर रखा है, मास कंसीडर कर रखा है m1, तो 1/2 m1v1 का स्क्वायर। इसी को इस फॉर्म में लिख सकता हूं दूसरी फॉर्म में, कैसे, 1/2 v1 आपके पास क्या है भाई, v1 हमारे पास है r1 इंटू ओमेगा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बन के आएगा, r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। समझ आया सभी को। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकंड मास, काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेकंड के लिए निकालता हूं, सेकंड मास के लिए, तो वो क्या होगा, 1/2 m2 v2 का स्क्वायर।
क्लियर है सभी को। देयरफॉर एज इट इज मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 m2 इंटू v2 वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है भाई, v2 तो हमने निकाल रखा है, r2 इंटू ओमेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या बन के आएगा, ये आएगा r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। समझ आया सभी को, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फॉर द n पार्टिकल्स अगर निकालना चाहूं, काइनेटिक एनर्जी फॉर द n पार्टिकल्स, कि हमने यहां पे क्या किया है, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, अलग अलग पार्टिकल्स ऑफ मासेज, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर द n पार्टिकल्स आपके पास क्या कंज्यूम होके आएगा, वो होगा 1/2 mn vn का स्क्वायर। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज 1/2 mn आपके पास एज इट इज रहेगा, बट vn अगर मैं यहां से एक चीज और लिखना चाहूं कि vn को अगर लिखूंगा तो क्या बनेगा, vn बनेगा rn डिस्टेंस हो जाएगी, और एंगुलर वेलोसिटी सभी के लिए सेम है, तो मैं यहां से rn इंटू में क्या डाल दूं, ओमेगा, तो ये आपके पास आ गया, और उसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। समझ आया भाई सभी को, क्लियर है। अब आगे अगर मैं यहां से निकालूं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, कि अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालूं उस रोटेशन के लिए कि ऑब्जेक्ट कहां रोटेट कर रहा है उसके लिए, देन आपके पास क्या होगा, मैं सारों को क्या कर दूं, अलजेब्रिक सम कर दूं, देन काइनेटिक एनर्जी टोटल आएगी आपके पास, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फॉर द मास फर्स्ट के लिए जो हमने निकाला था, प्लस में काइनेटिक एनर्जी फॉर द मास हमने सेकंड के लिए निकाला, अप टू काइनेटिक एनर्जी फॉर द मास ऑफ n पार्टिकल्स के लिए निकाला था विद द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn। देयरफॉर यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सारों का सम कर दूं, 1/2 m1 r1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस में 1/2 m2 r2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में अप टू करता रहूंगा 1/2 mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। समझ आया सभी को, क्लियर है। अब यहां से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को किस फॉर्म में लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में यहां से 1/2 मैं देख रहा हूं इस इक्वेशन में से 1/2 ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं ले लूं कॉमन, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको कॉमन आउट ले लूंगा तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर, और अप टू मैं लिख सकता हूं दैट इज mn rn का स्क्वायर। समझ आया सभी को, क्लियर है। अब इस फॉर्मेशन को दोबारा किस तरीके से लिख सकता हूं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल रिवॉल्यूशन क्या बनेगा, 1/2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको ये आपके पास मैं क्या कर सकता हूं, अलजेब्रिक सम का निशान लगा सकता हूं, तो यहां पे मैंने लगाया अलजेब्रिक सम फ्रॉम कहां से, आई वेक्टर के लिए मान लेते हैं फ्रॉम 1 to n तक, दैट इज कितना होगा, ये n इससे लिख लेता हूं, 1 to n तक कितना लिखूंगा, m i r i लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, क्लियर है सभी को। इसको क्या लिखूंगा, m i r i। समझ आया सभी को। देन यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में, अब ये जो मैं ये लिख रहा हूं ये वाला पोर्शन भाई, ये वाला, इसको बोलता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं लिख सकता हूं आई की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में लिख सकता हूं भाई, आई की फॉर्म में, दैट इज एम आई आर, आर का स्क्वायर बचेगा, सॉरी भाई यहां से क्या बचेगा, आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे ये मैं लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फॉर्मेशन क्या बन गया, 1/2 ओमेगा स्क्वायर है, ये हमने आई लिखा, आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये आपके पास वो रिक्वायर्ड रिलेशन आ चुका, दैट इज 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर द रोटेशन, कि आपके पास रोटेशन जब करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है सभी को, प्लीज नोट इट डाउन।